गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधि पर। दोस्तों, आप सभी ने पिछले क्लास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में फंक्शन ऑफ रूट्स तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम सभी इसके आगे जानेंगे। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, क्लास को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। क्लास को शुरू करते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है प्ररोह प्रणाली, शूट सिस्टम। प्ररोह प्रणाली पौधों के शरीर का एक हवाई और सीधा भाग है जो ऊपर की ओर बढ़ता है। यह आमतौर पर मिट्टी के ऊपर होता है और भ्रूण के प्लम्यूल से विकसित होता है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल और बीज होते हैं। अगली हेडिंग है तने के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। इसमें पहला है प्रांकुर, भ्रूण का एक सिरा प्रांकुर के लंबे होने के रूप में उत्पन्न होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, यह प्रकाश की ओर बढ़ता है और झुकता है। सकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक होता है और गुरुत्वाकर्षण से दूर नकारात्मक रूप से जियोट्रॉपिक होता है। अगला पॉइंट है, यह नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होता है। अगला पॉइंट है, गांठों पर पत्तियां, शाखाएं और फूल लगते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें वनस्पति कलियां होती हैं जो पौधे के ऊपर की ओर बढ़ने के लिए टर्मिनल या एक्सिलरी हो सकती हैं, जो पार्श्व शाखाओं को जन्म देती हैं। अगला पॉइंट है, पुष्पकलियां जो फूल बन जाती हैं। अगली हेडिंग है द शूट एपेक्स, प्ररोह, शीर्ष प्ररोह का अंतिम गुंबद के आकार का शूट मेरिस्टम प्राथमिक अस्थायी ऊतक के विकास और विभेदन के लिए जिम्मेदार है और मुख्य रूप से लंबाई में वृद्धि का कारण बनता है। इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ट्यूनिका और कार्पस। इसमें पहला है ट्यूनिका, प्ररोह शीर्ष का बाहरी क्षेत्र। मोटाई में 1 से 3 परतें होती हैं। यह एपिडर्मिस को जन्म देता है और सतह के विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है कार्पस, शरीर, कोशिकाओं का आंतरिक बहुस्तरीय क्षेत्र जो सभी दिशाओं में विभाजित होता है। ये अंततः प्रोकैम्बियम संवहनी ऊतक बनाते हैं और ग्राउंड मेरिस्टम जमीन ऊतक बनाते हैं को जन्म देते हैं। ये कोशिकाएं लीफ प्रिमोर्डिया, एक नई विकसित होने वाली पत्ती भी बनाती है। अगली हेडिंग है पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। शाखाएं पत्तियों के कक्ष में मौजूद कक्षीय कलियों से निकलती हैं। प्रत्येक कक्षीय कली एक छोटी सघन अविकसित शाखा होती है जो बड़ी संख्या में ओवरलैपिंग लीफ प्रिमोर्डिया से ढकी होती है। इस कली के इंटरनोड बड़े आकार एक शाखा के रूप में विकसित हो जाते हैं, अतः शाखाओं का विकास बहिर्जात होता है। इसमें अगला हेडिंग है तने के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम, जैसे हवाई या एरियल, जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों की तरह सीधा, कठोर, मजबूत और सीधा होता है। दूसरा है सब एरियल, कमजोर, सीधे खड़े रहने और लताओं की तरह होते हैं। अगली हेडिंग है तने और जड़ के बीच रूपात्मक अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड स्टेम। तने में है, पहला प्लम्यूल से विकसित करें, दूसरा युवा तथा क्लोरोफिल के कारण हरे रंग का होता है, तीसरा नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होते हैं, चौथा भालू की पत्तियां, वनस्पति और पुष्पकलियां होती हैं, पांचवा शीर्ष पर कोई टोपी मौजूद नहीं है, छठा सकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक और नकारात्मक रूप से जियोट्रॉपिक होता है, सातवां पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति बहिर्जात होती है, जबकि जड़ों में मूलांकुर से विकसित होते हैं। यह हरा नहीं होता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अगला है नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित नहीं होते हैं।
अगला है जड़ टोपी शीर्ष पर मौजूद होती है। अगला नकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक लेकिन सकारात्मक रूप से जियोट्रॉपिक होता है। अगला पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतर्जात होती है। अगली हेडिंग है तने का संशोधन। इसमें भोजन के निर्माण और भंडारण, बारहमासी, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों पर काबू पाने, यांत्रिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने और वानस्पतिक रूप से प्रचारित करने जैसे कार्यों को करने के लिए तनों को भूमिगत, उप हवाई और हवाई तनों में विभिन्न रूप से संशोधित किया जाता है। अगला है तने के प्रकार और संशोधन, जैसे भूमिगत तने, प्रकंद, कार्म, बल्ब, कंद, सब एरियल, हरकारा, भूअस्त्री, ऑफसेट, हवाई, फैलाव, कांटे, फाइलोक्लेट, क्लेडोड। अगली हेडिंग है तने के कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम। इसमें पहला है प्राथमिक कार्य, जैसे पत्तियों को इस प्रकार सहारा दें और दिशा दें कि वे अधिकतम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ सकें और प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय निष्कासन कर सकें। इसमें दूसरा पॉइंट है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक और निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तीसरा है फूल और फल धारण करना। इसमें दूसरी हेडिंग है माध्यमिक कार्य, जैसे भंडारण, पौधों में तने भोजन और पानी का भंडारण करते हैं जैसे आलू। दूसरा है चिरस्थायिता, भूमिगत तने प्रतिकूल विकास अवधियों जैसे अदरक से निपटने में मदद करते हैं। तीसरा है वानस्पतिक प्रसार, तना वानस्पतिक प्रसार का साधन हो सकता है जैसे गुलाब और गन्ना। चौथा है प्रकाश संश्लेषण, कुछ पौधों जैसे जेरोफाइट्स, जिसे रेगिस्तानी पौधे कहते हैं, में जहां पत्तियां कम हो जाती हैं, तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इन तनों में क्लोरोफिल होता है जैसे ओपंटिया। अगला है सुरक्षा, कुछ पौधों में कक्षीय कली कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और पौधों को जानवरों जैसे साइट्रस, डारेंटा से बचाती हैं। अगला है चढ़ना, टेंड्रिल या हुक संशोधित शाखाएं या कलियां हैं, वे सहारे के चारों ओर कुंडली बनाते हैं और पौधों को चढ़ने में मदद करते हैं, उदाहरण के लिए अंगूर की बेल। अगली हेडिंग है पत्ते, लीफ। पत्ती तने का एक चपटा और विस्तारित पार्श्व उपांग है या उसके नोट से विकसित होने वाली शाखा है। इसकी उत्पत्ति शूट मेरिस्टेम द्वारा निर्मित लीफ प्रिमोर्डियम से होती है और इसकी धुरी में एक कली होती है जिसे एक्सिलरी बड कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। अक्षीय कलियों की सुरक्षा के अलावा पत्ती भोजन और पानी के भंडारण, चढ़ाई, वानस्पतिक प्रसार आदि के लिए संरचनाओं में संशोधित हो सकती है। इसमें अगली हेडिंग है पत्ती की संरचना। एक सामान्य पत्ती के 3 भाग होते हैं। पहला, पत्ती का आधार, पत्ती का सबसे निचला भाग जिसके द्वारा यह तने की गांठ से जुड़ा होता है। इसे आवरण के रूप में विस्तारित किया जा सकता है, एक बीजपत्री में या द्विबीजपत्री की तरह पार्श्व वृद्धि धारण कर सकता है। अगला है डंठल, पत्ती का दूसरा भाग डंठल होता है। पत्ती कई द्विबीजपत्री पौधों की तरह पेटियोलेट या अधिकांश एक बीजपत्री पौधों की तरह सेसाइल बिना डंठल के हो सकती है। डंठल संशोधित हो सकता है और फूल सकता है, उदाहरण के लिए जलकुंभी, या पंख विकसित कर सकता है जैसे उदाहरण के लिए नारंगी, या पत्ती की तरह चपटा हो सकता है जैसे ऑस्ट्रेलियाई बबूल। इसमें अगला भाग है लेमिना या पत्ती का ब्लेड। यह पत्ती का हरा, पतला, चपटा और फैला हुआ हिस्सा होता है जिसकी सतह पर नसें होती हैं। आधार से शीर्ष तक चलने वाली और पत्ती के फलक के मध्य में मौजूद सबसे प्रमुख सिरा मध्य पसली कहलाती है। नसें सहायता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा
तैयार भोजन का संचालन करती हैं। यहाँ पर पत्ती का एक फिगर है जिसमें डंठल, मध्यसिरा, ब्लेड, नस इत्यादि के बारे में दर्शाया गया है। अगली हेडिंग है पत्तों का संशोधन। यद्यपि पत्तियों का कार्य भोजन को संश्लेषित करना है, कुछ मामलों में वे पौधों को समर्थन और सुरक्षा, भोजन और पानी के भंडारण या कीड़ों को पकड़ने जैसे विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट संरचनाओं में संशोधित हो जाते हैं, जैसे कि कीटभक्षी के मामले में होता है। इसमें पहला है लीफ टेंड्रिल, पतली, तारदार, बारीकी से कुंडलित, संवेदनशील संरचना जो पौधों को चढ़ने में मदद करती है, जैसे मटर, ग्लोरी, लिली। अगला है रीढ़, पत्तियां तेज और नुकीली संरचनाओं में बदल जाती हैं जो पौधों को प्रभावित करती हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए प्रिकली पोस्ता, ओपंटिया एलो। अगला है फाइलोड, मिश्रित पत्ती का डंठल चपटी पत्ती जैसा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पत्रक धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई बबूल। इसमें अगला है कीटभक्षी पौधों की पत्तियां। पिचर प्लांट में पूरी पत्ती पिचर में बदल जाती है, जबकि ब्लैडर वाल्ट में कुछ खंडित पत्तियां मूत्राशय में परिवर्तित हो जाते हैं। वे कीड़ों को फंसाने में मदद करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, नेफेंथस, ब्लैडर वाल्ट। अगला है हेटेरोफिली, कुछ पौधों में एक से अधिक प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। इस घटना को हेटेरोफिली कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाया जाता है जो आंशिक रूप से पानी में डूबे रहते हैं, जैसे सिंघाड़ा, लिम्नोफिला। अगली हेडिंग है पत्ती के कार्य, फंक्शन ऑफ लीफ। पत्तियों का निम्नलिखित कार्य होता है। पहला, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। दूसरा, गैसों का आदान प्रदान। स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन। अतिरिक्त पानी का वाष्प के रूप में वाष्पीकरण रंध्रों के माध्यम से होता है, जो रस के आरोहण और पत्ती को ठंडा करने में मदद करता है। चौथा है कंठन। आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधों में पत्तियों के किनारों से अतिरिक्त नमक युक्त पानी का उत्सर्जन तरल रूप में होता है। पांचवा है विशेष कार्यों के लिए संशोधन। कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का निर्माण और भंडारण, सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, वानस्पतिक प्रसार और कीड़ों को फंसाने जैसे कार्य करती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम सभी पौधों के विभिन्न भाग, फल और फूल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।